अब जब अद्वैत सत्य का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो व्यक्ति अहम भाव और बंद मानसिकता छोड़ देता है और अपने अंदर एक बात की अनुभूति भी नहीं होने देता कि यह मेरा है। फिर यह शरीर को भी मेरा नहीं समझता। इसे अंतहीनता का प्रत्यक्ष बोध कहते हैं। वह व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाता है, जो हंसते हंसते चिंतन प्रकर पद्धति से अहम भाव छोड़ देता है। जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अहम भाव छोड़कर सम भाव में स्थित हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। जनक तथा अन्य वैसे ही लोग चिंतन परक पद्धति अपनाते हैं। जिन लोगों को अहंहीनता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वे ब्रह्म को से एकाकार होते हैं। वे शारीरिक चेतना से ऊपर उठ चुके होते हैं। दोनों मुक्त भी होते हैं और दोनों ब्रह्म से एकाकार भी होते हैं। उसी को मुक्त संत कहना चाहिए, जो वांछनीय और अवांछनीय पदार्थों से अप्रभावित रहते हैं। वह संसार में रहता तो है, भीतर से पूर्णतः उससे अछूता होता है, जैसे कोई गहरी नींद में हो। महर्षि के उस कथन के साथ ही दिन की समाप्ति हुई और सभा का विसर्जन हुआ। अंतिम में जो बोला ना वशिष्ठ मुनि ने, आप देखिएगा गुरुदेव बोलते हैं, भागो नहीं, चीजों से भागने का प्रयास मत करो। जो और अष्टावक्र गीता में भी गुरुदेव ने यही समझाया था कि अगर कोई चीज तुम्हारे लिए अनडिजायरेबल है, तुमको नहीं सही लगता, तो उसके विरोध में तुम जाने से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर याद है किसी को तो हम, और भगवत गीता में इसी को बोला है, राग और द्वेष। राग से भी मुक्ति नहीं, द्वेष से भी मुक्ति नहीं। और अगर फिर हम वहीं आ जाते हैं। अगर हम गुरु गोरखनाथ जी की बात सुने तो, है से हुज्जत नहीं की तलाश। जो है, चाहे वो तुमको पसंद है या नहीं पसंद है, वो है तुम्हारे पास, तो उससे संघर्ष मत करो, उससे लड़ाई मत करो, और जो नहीं है उसकी तलाश भी मत करो। नहीं तो फिर फंसे ही रह जाओगे। बाकी दो तरह का तो बता दिया, एक तो जो प्रत्यक्ष अनुभव से मुक्त होते हैं, और दूसरे जो, तो गुरुदेव क्या चाहते हैं ना हम लोगों को, इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव कराया। अनुभव करो और चिंतन में भी उतरो। दोनों, चिंतन के द्वारा भी जागृति आती है। पढ़िए। स्वामी जी, एक चीज थोड़ी मिस हो रही है। चिंतन के थ्रू जागृति किस, मतलब किस चीज के प्रति आती है? जैसे आदमी, इंसान जब बैठ के ऐसे सोचता है ना कि मेरे जीवन में किस चीज का बहुत अधिक महत्व है, क्या मुझे चाहिए, क्या सच में जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूँ उसमें सुख है, या वो जीवन की आवश्यकता है। अब घर नहीं रहे तो तकलीफ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो क्या घर के पीछे जो मैं इतना परेशान, तो इस तरह से जब चिंतन करता है ना, तो मन में स्पष्टता बढ़ती, क्लैरिटी आती है। तो जो आवश्यक नहीं है वो छूटने लगता है, और मिला तो भी, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चिंतन से भी मुक्ति मिल जाती है, और अनुभव से भी। बहुत लोग जब गहरे मौन ध्यान में जाते हैं तो लगता है ना जिंदगी बदल गया। हमको भी बहुत बार लगता है। तो दोनों माध्यम है। हाँ, पढ़िए विद्या। वशिष्ठ ने आगे कहा, स्वाभाविक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय जो इच्छा उत्पन्न होती है, वह लालसा से रहित होती है।
तथा मुक्त संत में उत्पन्न होती है। स्वाभाविक कर्तव्यों का निर्वाह करते हो। परंतु जो इच्छा हाँ, बाहरी पदार्थों की इसका मतलब ये है कि जैसे आपको स्नान करना है तो आप स्नान करने जाएंगे तो पानी तो चाहिए ना, तो वो इच्छा नहीं होगी। ये बात समझ में आई? जब हम अपने धर्म का, मैं, मेरा परिवार है, जैसे यहाँ जितने लोग हैं सबका परिवार, आपको परिवार में जो आपका धर्म है उसका निर्वहन करने जाएंगे तो जो स्वाभाविक रूप से उस समय जो आवश्यकता है वो तो आएगी ना, उसकी आवश्यकता, तो उसमें बंधन नहीं है, यही बोल रहे हैं। परंतु जो इच्छा बाहरी पदार्थों की लालसा से युक्त होती है वो बंधनकारी होती है। जब यहाँ किसी के एक मिनट, एक मिनट। इच्छा उठे पर उसके प्रति राग का भाव नहीं हो। मान लीजिए हम खाना बनाने गए और आज खाना में कुछ बनाने का मन है, पर अगर राग है तो मन उसमें अटका रह जाएगा। अगर उससे संबंधित सामग्री नहीं है तो हम छोड़ के कुछ और बना देंगे। आके ऐसा नहीं होगा, अरे यार आज तो बनाना कुछ और था पर चीज ही सामग्री नहीं थी, इसी से काम, मतलब मन अटक गया उसमें। हाँ। जब किसी के हृदय में अहम जनित धारणाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो जो स्वाभाविक ध्यान किया जाता है उससे प्रकृति मुक्त संत की होती है। बाहरी पदार्थ के प्रभाव से ग्रस्त होने वाली लालसाएं बंधनकारक होती है। ऐसी संकल्पित इच्छा जो किसी पदार्थ से जुड़ी नहीं होती है वह मुक्ति है या मोक्ष कारक है। जो इच्छा पदार्थों के संपर्क से पहले हो रही है, अब भी है और आगे भी रहे, यह स्वाभाविक होती है। इसलिए ऐसी इच्छा न दुख कारक होती है न मलिन या दूषित थी। ज्ञानी ऐसी इच्छा को बंधन कारक नहीं मानते। मैं चाहता हूँ कि यह मेरा हो जाए, ऐसी लालसा जब किसी के हृदय में उत्पन्न होती है तो असुचिता और मलिनता को बढ़ाती है। समझदार व्यक्ति को भली भांति सदा के लिए ऐसी लालसा को छोड़ देना चाहिए। बंधन में डालने वाली लालसाओं को छोड़ो, छोड़ो ही। मुक्ति की लालसा को भी त्याग करो। सागर की तरह शांत रहो, यह जानकर कि आत्मा बुढ़ापे और मृत्यु से स्वतंत्र है। इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। जब संपूर्ण ब्रह्मांड की भ्रामक होने का बोध हो जाए तो लालसा अपने आप अर्थ खो बैठती है। रुकिए रुकिए, ये क्लियर है हुआ ना? अगर पूरे हमको ये पता चल जाता है कि ये पूरी दुनिया केवल एक माया है, तो जो इच्छा, जो चाह उठी, जिस चीज की चाह उठ रही है वो चीज भी माया है, फिर तो मन उसमें फंसेगा नहीं। ऐसे तो जान लेते हैं कि ये सब माया है, लेकिन जब इच्छा उठती है तो जिस वस्तु की इच्छा या किसी चीज की इच्छा उठती है, मन में, मन उसमें फिर अटक जाता है। इसका मतलब क्या, हमने उसको केवल सुना है कि माया है, ना अनुभव में है, और न ही हमने उस पर चिंतन करके देखा है कि क्या सच में ये माया है क्या। इसीलिए फंस जाता है फिर मन वहां पर। और क्या लिखा है? हाँ हाँ, जो गुरुदेव भी बोलते हैं, ये बहुत आगे की बात, हम लोग बहुत आगे पहुंच गए ना, कि मुक्ति की इच्छा भी फिर छूट जाती है। मुक्ति की इच्छा भी फिर छोड़ दो। शुरू में तो, आरंभ में तो ठीक है, बाद में छोड़ दो। और ये भी समझना कि जो आत्मा है, जो हमारा स्व है, वो हर चीज से पहले से ही मुक्त है। उसको क्या मुक्ति मिलेगी? तो फिर मन ना डिस्टर्ब नहीं होता। शरीर में कोई व्याधि आ जाए, मन इधर उधर जाता है, तो उससे फिर हम भयभीत नहीं होते, घबराते भी नहीं। क्यों? मुक्ति क्या, हमारे, हमारी जो आत्मा है हमेशा से मुक्त थी, मुक्त है, मुक्त रहेगी। गुरुदेव ये भी बार बार बोलते हैं। पहले भी एक बार मैंने बताया है, आज यहाँ शेयर कर रहा था, इनसे पहली बार शेयर कर रहा था।
हम जहाँ पर दृष्टि रखते हैं वही जीवन में बढ़ता है। याद है मैंने एक बार शेयर किया था कि एक बार मौन ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था और सबके लिए फल आता था। आयुर्वेद में कहते हैं फल पहले खाना चाहिए, तो मुझे दिखता था सब गलत कर रहे हैं। एक बार देखा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अंत में मैंने भी वही कर दिया। क्यों? क्योंकि दृष्टि जहाँ थी, जहाँ भी दृष्टि जाएगी मन वहाँ आपको लेके जाएगा, आज नहीं तो कल। दुनिया में बहुत अच्छाई है और बुराई भी है। अगर हमारा मन केवल बुराई की ओर जाता है तो हम भी वहीं जाएंगे। ये बहुत स्वाभाविक यात्रा है, इसलिए अपनी दृष्टि अच्छाई, सुंदरता, भलाई, यही इन्हीं सब चीजों पे रखनी चाहिए। अगर याद है तो गुरु वशिष्ठ मुनि ने बताया था ना, 2 तरह के शिष्य होते हैं, जिनमें सत्व की बहुत अधिक प्रधानता थोड़ी सी, याद है, वो स्वाभाविक रूप से फिर चले आते हैं। नहीं याद है? भूल गए सब? दूसरा जिसमें धीरे धीरे जो आता है। हाँ, तो जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो कुछ भी हो जाए अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, सेवा का, अपनेपन का भाव नहीं छोड़ते, मित्रता का भाव नहीं छोड़ते। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत एकदम हाँ हाँ हाँ, कुछ खराब हुआ तो हाय तौबा है तौबा, ऐसा नहीं करते। ये वही है। ठीक है ना? बढ़िए आगे। स्वामी जी, एक चीज और, अभी इसी प्रसंग में ये बोला जा रहा था कि कोई चीज है, मतलब मुझे वो समझ नहीं आया कि उसकी इच्छा कोई बंधन का कारण, तो क्या चीज है वो समझ नहीं आया जो भी ये पढ़ रहे थे। जब आप अपने धर्म के निर्वहन में जाते हैं और इच्छा उठती है उस अपने धर्म, अपने कर्म के निर्वहन में, और उस इच्छा के प्रति अगर आप अपना राग द्वेष नहीं रखते हैं तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनता। ये इसका कहने का दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि जब भी तुम संसार में जियोगे तो इच्छाएं तो उठेंगी, आवश्यकताएं, क्योंकि आवश्यकता तो होती ही है ना। अगर मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के रूप में काम कर रहा हूं तो मुझे एक वेन्यू की जरूरत तो होगी, एक माइक से साउंड सिस्टम, कुछ तो दरी चादर चाहिए होगा। तो ये होगा ही होगा, पर उसमें मन को नहीं अटकाना, ऐसा बोल रहा है। 1 मिनट, हाँ। पता नहीं, लाइट का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है। हाँ। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकार की लालसाएं उत्पन्न होती है। पहला, मैं शरीर हूँ और मेरा जन्म माता पिता से हुआ है। दूसरा, मैं सूक्ष्म परमाणु के रूप में हूँ और शरीर से भिन्न हूँ। तीसरा, मैं अनंत हूँ और मेरे चारों ओर के पदार्थ नाशवान है। चौथा है, मैं और संसार आकाश की तरह पूर्णतः शून्य है। इनमें से पहली लालसा बंधन में डालने वाली है और शेष तीनों मुक्ति की दिलाने वाली है। इस पे तो बहुत कुछ बात करने के लिए है नहीं, ये बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम ये मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, कोई भी मानता है मैं शरीर हूँ और मेरा जन्म हुआ है, तो बंधन का कारण तो फिर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि शरीर बंधन, शरीर जहां भी जाएगा, जैसे अब जहां भी रहेगा वो बंधन ही बनेगा फिर। जब इस बात का बोध हो जाता है कि मैं ही सब की आत्मा हूँ, तब यह व्यक्ति न तो दुख में पड़ता है, न ही कोई भूलनी करता है। यही वह आत्मा है जिन्हें बहुधा शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, चेतना, शिव, पुरुष आदि नामों से अभिहित किया जाता है। बस यही एक वास्तविकता है, शेष सब कुछ कुछ भी नहीं है।
अद्वैत भाव का समझ उत्पन्न करो, क्योंकि सत्य अद्वैत है। हाँ, कर्म द्वैत भाव से ही संभव है, अतः आत्मा भी द्वैत भाव से काम करती है, प्रतीत होती है। इस प्रकार तुम्हारी प्रकृति द्वैत और अद्वैत दोनों का मिलकर काम करती है। बहुत सुंदर। गुरुदेव ने इसको अनेकों बार बोला, हम केवल स्थूल नहीं हैं, सूक्ष्म भी हैं। और जब भी कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो हमको द्वैत भाव में आना ही पड़ेगा। पर कर्म करने के लिए हमको द्वैत भाव में आना है, हमको द्वैत भाव में नहीं आ जाना है, जीना नहीं है। और सत्य जो है वो अद्वैत ही है। कर्म द्वैत भाव से ही हो सकता है और द्वैत में ही हो सकता है। इसको फिर से पढ़ लीजिए तो। हाँ, कर्म द्वैत भाव से ही संभव है, अतः आत्मा भी द्वैत भाव से काम करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार तुम्हारी प्रकृति द्वैत और अद्वैत दोनों से मिलकर काम करती है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण भी बोले ना भगवत गीता में, लोग समझते हैं मैं साधारण इंसान हूँ, उनकी तरह खाता हूँ पीता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ही आत्मभाव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। पढ़िए आगे। वास्तविकता द्वैत नहीं है, क्योंकि विभाजन को मन करता है। न एकता द्वैत ही है, क्योंकि एकता का संकल्प तो द्वैत के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब ये संकल्पनाएं समाप्त हो जाती है, तब असीम चेतना का बोध एकमात्र वास्तविकता के रूप में होता है। भूत वर्तमान भविष्य की घटना में रुचि न रखने वाला मुक्त संत संसार को विनोद पूर्वक देखता है। हम उन मूर्खों के दर्शन का निर्वचन करने में असमर्थ है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया तथा जो सुख भोग की दलदल में फंसे हुए हैं। वे सभी काम वासना में लगे हुए हैं। हम कर्म कांडों और नित्य क्रियाओं का प्रतिपादन करने में असमर्थ है, क्योंकि वे सुख और दुख के रूप में पुरस्कार प्रदान करती है। हम्म, ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। इसलिए मूर्खों की बात नहीं सुननी चाहिए। जो लोग इस संसार में उलझे हुए हैं ना, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनके बातों में फंसना नहीं चाहिए। हम्म, और क्या। हम्म, मेरा कल वाला देखा आप लोगों ने, योग वशिष्ठ पे जो मैंने डाला? नहीं देखा? जी स्वामी जी, बहुत अच्छा था। देखा। प्राणायाम पर इतना जोर है आगे चल के, जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वशिष्ठ मुनि प्राणायाम को लेके बार बार बोल रहे हैं। और हम जब प्राणायाम करते हैं, हमने पहले भी बात किया है, एक तो है कि हम प्राणायाम करें, दूसरा है ये गुरु से हमको आशीर्वाद स्वरूप मिला है। और ये मात्र छोटा सा सांस लेना रोकना छोड़ना ऐसी वाली बात नहीं है। हम प्राण शक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसकी गहराई को समझना और उसके साथ आगे बढ़ना ना बहुत अच्छा रहेगा। और वो वाला भी सुना जिसमें वशिष्ठ मुनि ने बोला है कि ये जो सब लोग करते हैं, जो भी कुछ, इससे नहीं कुछ होता है। जो होगा प्राण शक्ति के प्रवाह का के नियंत्रण से ही होगा। क्या क्या लिखा हुआ था उसमें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, लोग इतना जो एक टांग पे खड़े रहते हैं, कोई आग कुछ कर रहा है, ये मुझे ही तकलीफ देते हैं।
कोई है जो अपने आप को पीड़ा देता है। मैंने यहाँ पर और भारत में भी काफी लोगों को देखा है, व्रत उपवास क्यों करते हैं, गुरुदेव ने कितनी बार बोला कि हमसे कुछ गलती हुई है इसीलिए व्रत उपवास करेंगे तो भगवान खुश होकर हमको क्षमा कर देंगे। ऐसे नहीं होता। खैर, और क्या। कुछ स्वामी जी, आप कह रहे हैं जो आपने डाले वो यूट्यूब पे या इंस्टा पे डाला? इंस्टा, एक्स और एफबी पर भी, तीनों पे छोटा इंस्टा छोटा वीडियो इंस्टा डाल। 130 कौन सा? एफबी, फेसबुक। फेसबुक। कल तो सेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन परसों का बताऊंगा मैं। कल बता दूंगा, लेकिन कल तो नहीं हो पाएगा। और कुछ। स्वामी जी, सहज का? अरे, कल ही से तो समय बदल रहा है ना। वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें? आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले, दोनों हाथ विश्राम पूर्वक। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही हैं। चलती हुई सांसों को देखें। सांसों की गति, लय, दोनों को देखें।
सांसों को स्वतः चलने दें। सांसें चल रही हैं। उस शक्ति के प्रति सजग हो जाएं, जिसके नियम से, जिसके होने से सांसें भी चल रही। उस शक्ति के होने से सब कुछ है, उसी में है, और उसी में विलीन हो जाएगा। एक धीमी लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए ढीला छोड़। वह शक्ति सबको देख रही है, सब कुछ देख रही है। वस्तु के पीछे अनंत, अनंतता, घटना के पीछे ज्ञान और व्यक्ति के पीछे परे प्रेम।
प्रेम, अनंतता, ज्ञान एक ही है। एक और साधारण सांस लें और छोड़ते हुए विश्राम करें। सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।